नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो जितने भी लेक्चर्स हमने इसके अभी तक कवर किया हुआ है, तो हमने जो है उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने फिनिश कर दिए हैं आपके, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो इनका भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा, और हमने पीडीएफ भी इनका ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग जो है पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग स्टडी करते रहिए, हम आपको पूरा जनरल स्टडी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट आपका हम करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक मेन हिस्सा है। तो देखिए, जो प्रियम्बल है इसको बोला जाता है मेन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोला जाता है प्रियम्बल का। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक बुक आप स्टडी करते हैं, बुक आप पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का बुक होता है, तो उसमें आपका एक ब्रीफ समरी दिया रहता है। तो ब्रीफ समरी में आपको जो है ओवरऑल आपके बारे उसके बारे में बताया जाता है कि इस बुक में अंदर में क्या कंटेंट है, या फिर किस चीज़ के बारे में जो है डिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बनाया गया है, तो प्रियम्बल जो उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, जो कि ये सारे चीज़ इसके अंदर में वो सारे गाइडलाइंस जो है सेट किए हुए हैं कि क्या है एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है पीपुल जो भी है, लोग यहाँ के हैं, तो उन सभी को गाइड करता है कि हमें किस तरीके से जो है फॉलो करना है, या फिर हम किस तरीके के लोग हैं यहाँ के, या किस तरीके से शासन व्यवस्था हमारी चलती है। और सारे और भी बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। तो हम यहाँ से देखिए कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल है, तो ये क्या हो गया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए ये प्रियम्बल से ही बिगिन होता है। तो इसके पहले देखिए जो प्रियम्बल है, तो ये पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो पास किया गया था, जो प्रपोज किया गया था, तो वही जो है बाद में आके ये प्रियम्बल बन गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये देखिए क्या हो गया, एक तरीके से ये एक समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए प्रियम्बल है, तो इसको मात्र अभी तक केवल एक बार जो है अमेंडमेंट किया गया है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। तो उस समय इसके अंदर में तीन नए वर्ड्स को ऐड किया गया था। तो वो तीन कौन कौन से जो नए वर्ड्स है इसमें, तो वो है आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये तीन वर्ड जो है ऐड किए गए थे। तो इस तरीके से जो प्रियम्बल है, तो इसका अमेंडमेंट एक बार केवल मात्र किया गया है। तो इसमें हम लोग वो सारे चीज़ देखेंगे हम लोग प्रियम्बल से रिलेटेड कि क्या है एक्चुअली में, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, तो उसका जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और बाद में लेटर ऑन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पार्ट है कि नहीं है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आपको जो है पूरे अच्छे से नॉलेज लेने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग जो है अच्छे से सुनना है, यहाँ पे जो भी चीज़ हम टर्म आपको हम बताएंगे। तो देखिए जो प्रियम्बल है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में है। आप लोग जैसी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़िएगा, ओपन करते हैं बुक जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, तो आपको सबसे पहले प्रियम्बल से ही इंट्रोडक्शन उसमें आपको मिलेगा, जो कि इस प्रेजेंट फॉर्म में इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है प्रियम्बल। तो उसके अंदर में आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि पहले आपका है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि हम लोग जैसे कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, तो हम ये रिजॉल्व करते हैं कि इंडिया को जो है हम एक सोबर्न, सोशलिस्ट और सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। और जितने भी यहाँ के सिटीजन्स हैं, तो सभी को सिक्योर करेंगे। सिक्योर किस किस टर्म्स में यहाँ पे करेंगे, कि सभी को जो है जस्टिस प्रोवाइड करेंगे हम लोग। और जस्टिस प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से भी जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये सारे जो हैं सभी को इक्वली प्रोवाइड की जाएगी। और साथ साथ में लिबर्टी रहेगा उनको अपने थॉट का, एक्सप्रेशन का, और इसके साथ साथ में उनके बिलीव्स का, फेथ या वर्शिप का, इन सभी में जो है उनको लिबर्टी प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में उनका देखिए इक्वालिटी रहेगा, यानी कि सभी को बराबर स्टेटस दिया जाएगा। और साथ में अपॉर्चुनिटी भी सबको इक्वली प्रोवाइड की जाएगी। और साथ साथ में जो भी करना होगा, प्रमोट करना होगा, तो ये सारे चीज़ मतलब कि एक साथ की जाएगी सभी लोगों को। और इसके साथ साथ में जो
कॉन्सेप्ट है फ्रेटर्निटी का। तो फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि स्प्रेडिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, तो सभी में जो है सभी पर्सन्स के अमंग मतलब कि एक समान भाईचारा का भाव हो और सभी का डिग्निटी बना रहे इंडिविजुअल्स का, और साथ साथ में यूनिटी और इंटीग्रिटी बने रहे हमारे नेशंस का। तो ये जो है प्रेजेंट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि जो प्रियम्बल आपका है, तो ये सब मेंशन किया गया है इसके अंदर में। और उसके बाद देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा मतलब कि इसके अंदर में जो प्रियम्बल है, तो उसमें जो इस प्रियम्बल को जब इसको लिया गया था, तो ये डेट भी उसमें मेंशन किया गया है, जो कि इस डेट को दिया गया आपका यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को दिया गया हुआ है। तो इस दिन जो है कि यानी कि जो प्रियम्बल है इस दिन हियर बाय अडॉप्ट हमने कर लिया है, इसको इनैक्ट कर लिया है, और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमने इसको दे दिया है जगह। तो ये डेट इसका मेंशन किया गया एग्जैक्ट मतलब कि एक्चुअल डेट है कि जिस दिन जो है इसको मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रियम्बल को रख लिया गया है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया और इनैक्ट भी कर लिया गया हुआ है। तो ये जो है आपका प्रियम्बल का जो फर्स्ट पेज है, जिसमें कि ये सारा चीज लिखा हुआ है और उसका ये ब्रीफ मीनिंग है। तो आपने यहाँ पे अभी प्रियम्बल के अंदर में क्या लिखा गया है और उसका मीनिंग क्या है ये आपने समझा। अब आइए हम लोग जो प्रियम्बल के अंदर में जो मेन की जैसे वर्ड्स जो है उसके अंदर में, तो उनका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये टर्म जो है आपको समझना बहुत ही जरूरी है और इनसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए जब आपने प्रियम्बल स्टडी किया होगा तो उसमें आपने ये सारे वर्ड्स पाए होंगे, जैसे कि सॉवरन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सॉवरन का मतलब समझेंगे। तो देखिए सॉवरन का मतलब होता है कि इंडिया जो है ये ना तो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है और ना तो ये डोमिनियन ऑफ स्टेट है किसी अदर नेशन का, बट कि ये क्या है कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। यानी कि इसका जो भी शासन है, जो भी करना रहेगा या जो भी डिसीजन लेना रहेगा, तो वो खुद की जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है तो वो उसके हाथ में रहेगा। और इसके साथ साथ में जो इंडिया जो है ये एब्सोल्यूट और सुप्रीम पावर है अपने आप में। और इसके साथ साथ में कोई भी मैटर हो, चाहे किसी भी बात की करते कोई भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हो, तो उसके ऊपर में लेजिस्लेट करने का जो पावर होगा किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर में, तो वो पूरी तरीके से जो प्रेजेंट गवर्नर है उसके पास होगी। यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पूरी तरीके से अधिकार होगा कि वो किसी भी मैटर के ऊपर में लेजिस्लेट कर सकता है, और इसके ऊपर कोई भी दूसरा कंट्री जो है मतलब कि अपना अधिकार नहीं जमा सकता या फिर उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ में सॉवरन का मतलब ये भी होता है कि जैसे अगर इंडिया को जो है कंट्रोल कर सकता है अपना, और इसके साथ साथ में कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं होगा कि जो है कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर उसको फोर्स करे या फिर उसको कंट्रोल करे, या फिर कोई भी जैसे लॉ अगर बनाती है इंडियन पार्लियामेंट, तो कोई बाहर का जो कोई अगर कंट्री है तो उसके ऊपर में कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है कि आपने ये क्यों बनाया। तो इसका मतलब होता है कि सोवरन हम लोग हैं। तो सोवरनिटी का मतलब यह कि हम लोग जो है यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंजॉयमेंट करते हैं रिलेटेड टू द मैटर ऑफ जो भी हमारे इंटरनल मैटर्स होते हैं या फिर जो कोई भी कानून जो पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। और इसके साथ साथ में देखिए सोवरन का मतलब होता है कि इंडिया जो है ये तो नाइदर डिपेंडेंसी है किसी अदर कंट्री के ऊपर में और ना तो ये डोमिनियन है किसी अदर नेशन का। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है कि बिफोर अगस्त 15 19 मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया क्या था, ये कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर का। लेकिन अगस्त 15 1947 से लेके जनवरी 26 2050 तक जो था, तो उस समय इंडिया क्या था, ये डोमिनियन ऑफ स्टेट था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन का। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया जो है ये पूरे कंप्लीट सॉवरन स्टेट ये बन चुका है। इसका मतलब है कि ये अब ना तो डोमिनियन है ब्रिटिश एम्पायर का और ना तो ये जो है किसी का ये कॉलोनी है। तो वर्ड सोवरनिटी का एक यहाँ पे डीप मीनिंग है जो आपको यहाँ पे समझना होगा। और इसके साथ साथ में जैसे कोई अगर यूनाइटेड नेशन भी है तो वो भी कोई बाइंडिंग मतलब कि वो भी कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि इंडिया जो है मतलब कि जो भी वो एक्शन या डिसीजन ले तो इंडिया मतलब कि उसको फॉलो करना ही होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब होता है सॉवरन का। तो ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए जो वर्ड सोशलिस्ट है, तो ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत ऐड किए गए थे। तो तीन वर्ड जो ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो उसमें आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और एक आपका इंटीग्रिटी था। तो वो आप लोग तीनों जो है याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोशलिस्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सोशलिज्म का मतलब होता है कि इनइक्वालिटीज इन इनकम और स्टेटस को खत्म करना, और सभी को जो है एक समान अधिकार देना और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, वो मैटर हो चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का हो या फिर इनकम का हो या फिर जो स्टेटस हो, और साथ साथ में जो भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो, तो सभी को जो है एक समान मिलना। तो ये वर्ड सोशलिस्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका होता है।
और इसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पे जैसे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं, ना कि हम लोग कम्युनिस्टिक सोशलिज्म्स का। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो है लोगों का सबसे ज़्यादा मतलब कि उनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, लोगों को उनका अधिकार दिया जाएगा, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए इससे पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश अम्पायर हमारे 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 देश में जब राज करती थी, तो उस समय जो कुछ खास वर्ग के जो लोग होते थे, यानी कि जो प्रिविलेज क्लास होते थे, सिर्फ उनको ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि और जो लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, तो उनको अधिकार नहीं दिया जाता था। तो हमने जो है इसी को देखते हुए वर्ड सोशलिस्ट कर लिया हुआ है, ताकि जो है इस तरह के जो भी भेदभाव है उसको समाप्त कर सके। तो ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे सोशलिस्ट का मतलब। फिर उसके बाद देखिए वर्ड सेकुलर है आपका। तो सेकुलर जो वर्ड है, तो ये भी जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत जो है इसको ऐड किया गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया को जो है सेकुलर स्टेट डिफाइन किया गया इस वर्ड को ऐड करने के बाद। तो इसका मतलब है कि इंडिया जो है ये एक नॉन रिलीजियस कंट्री है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे सभी जो धर्म है तो सभी का सम्मान एक तरह से किया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी एक खास जो रिलीजन है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। जितने भी रिलीजन तो सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा और सभी का सम्मान किया जाएगा। और इसके साथ साथ सेक्युलर का मतलब ये भी होता है कि जितने भी रिलीजियंस हैं हमारे देश के अंदर में, तो सभी का एक सेम स्टेटस होगा और सभी को सपोर्ट किया जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट था, तो उसमें जो है जो वर्ड सेकुलर है, तो इसको और अच्छे से डिफाइन करने का यहाँ पे दिए गए थे प्रोविजंस इसमें, कि जैसे जो है हम लोग अपना एंसेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, सर्वधर्म समभावना का। तो इसका मतलब होता है कि जैसे जितने भी रिलीजन्स है, तो सबको जो है एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा और सभी रिलीजन्स को यहाँ पे इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है सर्वधर्म समभावना का। तो आई होप कि अब आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो सेक्युलर का आप लोग मतलब कि एक सिंपल मीनिंग में आप कह सकते हैं यहाँ पे, कि जो है कोई भी स्टेट यहाँ के जो भी मतलब इंडिया के अंदर में है, तो उनका कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सभी धर्म को जो है इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाएगा और सभी को जो है सपोर्ट भी किया जाएगा। तो आप लोग अब इस वर्ड को समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन देखिए इनसे पूछा जाता है इसका डेफिनेशन से रिलेटेड, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना रहना चाहिए अब। फिर उसके बाद देखिए जो वर्ड आपका अगला है डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक का देखिए मतलब होता है यहाँ पे कि हम लोग जो है डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों का शासन होना। लोगों का शासन हम लोग जैसे किस तरीके से करते हैं यहाँ पे हम लोग, कि लोग यहाँ पे एक अपना चुनी हुई सरकार को चुनती है, और उसके साथ साथ में क्या है कि लोग जो अपना वोटिंग करते हैं, वोटिंग करने के बाद एक अपना खुद का मतलब कि जैसे वो सरकार चुनेंगे और वही जाके वो रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि जो लोग हैं उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और वही सरकार को चलाएंगे। हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे फॉलो करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिव का, यानी कि जो भी डेमोक्रेसी के अंदर लोग हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन को हम लोग भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। तो इसीलिए देखिए चुनाव होता है, यहाँ पे इलेक्शन होती है लोकसभा का और विधानसभा का। तो लोकसभा के अंदर में जानते हैं कि इंडिया पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, वहाँ पे वो लोगों की चुनी हुई सरकार होती है। और स्टेट के अंदर में जैसे विधानसभा होती है, तो वहाँ पे भी जो है लोगों की चुनी हुई सरकार ही जाती है। तो एक तरीके से क्या होगा, वो लोगों का ही अपना जैसे कि चुनी हुई सरकार है, यानी कि लोग ही जो है रूल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। फिर नेक्स्ट देखिए जो वर्ड है रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि इंडिया में जो है यहाँ पे कोई भी हेरिडिटरी रूलर नहीं होगा, और इसके साथ साथ में जो भी अथॉरिटीज होंगे स्टेट्स का, तो वो जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है तो वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि हम लोग जो है कोई भी जैसे राज्य रजवाड़े का कोई शासन हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, कि जैसे कि अगर शासन चल रहा है उसका, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है उसी का जो बेटा हो या फिर कोई बेटी हो तो वही यहाँ पे राज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग जो है रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट हम लोग यहाँ पे चुनते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कहने का मतलब है कि हम लोग प्रेसिडेंट को जो है यहाँ पे चुनते हैं। तो हम लोग रिपब्लिक कब बने थे, तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया हुआ था, इसको एनफोर्समेंट किया हुआ था। तो हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 के दिन हम लोग पूरी तरीके से रिपब्लिक नेशन बन गए थे, क्योंकि इस दिन जो है हम लोग अपना हेड ऑफ स्टेट को चुनते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को हम लोग चुनते हैं। यहाँ पे कोई भी हेरिडिटरी रूलर जो है नहीं राज करता है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो भी मतलब अथॉरिटीज होते हैं या फिर जो संभालते हैं शासन करते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं से लोगों के द्वारा ही चुने हुए रहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, यहाँ पे रिपब्लिक है। फिर नेक्स्ट देखिए जो वर्ड जस्टिस है।
तो ये जो प्रियम्बल में जो टर्म मेंशन किया गया है, तो ये जो है 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ जस्टिस को ये इनकम्पासेस करता है। तो इसमें जैसे आपको दिया हुआ है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये जो वर्ड आपके हैं, तो ये इसी सीक्वेंस में ही आपको स्टडी करना होगा और इसी फॉर्म में जो है जस्टिस प्रदान भी किया जाएगा। जैसे कि सोशल जस्टिस है, तो सबसे पहले हम लोग सोशल जस्टिस ही देते हैं यहाँ। इसका मतलब है कि जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ पे, सभी को इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा बिना किसी उनको जो है सोशल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन के। तो यहाँ पे जो है इन सारे बेसिस के ऊपर में, जैसे कि हम किसी को भी जो है भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कि कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कलर का हो, कोई भी रेस का हो, रिलीजन का हो, तो सभी को जो है इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा जितने भी सिटीजन्स है। उसके बाद ही हम लोग और भी कोई जस्टिस दे सकते हैं। उसके बाद जैसे कि इकोनॉमिक जस्टिस का आपका हो गया। इकोनॉमिक जस्टिस का कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो पीपुल है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, तो इन सभी को कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर में उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई गरीब है या कोई अमीर है, तो सभी को यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सभी को इक्वली जस्टिस दिया जाएगा। ये नहीं हम उस बेसिस पे जस्टिस देंगे कि वो बहुत अमीर है तो उसको जस्टिस हम अच्छे से देंगे और जो गरीब है तो उसको जस्टिस नहीं देंगे। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा। तो ये सब जो है इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब आपका हुआ। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल जस्टिस है। तो पॉलिटिकल जस्टिस का कहने का मतलब है कि जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ के, तो सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होगा और साथ साथ में जो भी पॉलिटिकल ऑफिस है तो उस सभी के लिए वो खुले रहेंगे और सभी कोई जो है वहाँ पे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो भी गवर्नमेंट है तो उनके ऊपर में उनका इक्वल वॉइस रहेगा। तो ये सारा चीज़ है, इसका डेफिनेशन है जस्टिस का। तो सबसे पहले सोशल जस्टिस आपका रहेगा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक जस्टिस या पॉलिटिकल जस्टिस की बात करेंगे। तो आपको जो है इसी ऑर्डर में याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़े इसको कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, नहीं, आपको इसी फॉर्म में रहेगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। इसके बाद ही जो है कि या कोई भी ये जस्टिस मतलब लोगों को दी जाएगी। सबसे पहले सोशल जस्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर उसके बाद देखिए लिबर्टी है आपका। तो लिबर्टी कहने का मतलब है कि जो भी लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स, इंडिया के जो अंदर में जो भी लोग हैं, तो सभी को जो है उनके थॉट में या फिर एक्सप्रेशन में या फिर बिलीफ में, फेथ में या फिर वर्शिप में, तो सभी चीज़ों में उनको लिबर्टी प्रोवाइड की जाएगी। और ये भी जो है आप लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट्स में सारी चीज़ ऑलरेडी मेंशन किया गया हुआ है, ये सारा चीज़। तो प्रियम्बल जो आपका आप देख सकते हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या एक तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर में ये सारा चीज़ ऑलरेडी डिफाइंड है कि क्या एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरीके से जो है लोगों को यहाँ पे फ्रीडम दी जा रही है या फिर उनका क्या स्टेटस रहेगा। और उसके बाद देखिए अगला जो वर्ड आपका है इसमें इक्वालिटी का है। इक्वालिटी का यहाँ पे इन द सेंस है यहाँ पे कि जितने भी लोग हैं हमारे सोसाइटी के, तो सभी को इक्वालिटी से ट्रीट किया जाएगा। यानी कि किसी भी स्पेशल प्रिविलेज क्लास को जो है यहाँ पे उनको ज़्यादा उतना फोकस नहीं किया जाएगा या उन्हीं को सिर्फ समान अधिकार दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और स्पेशल जो प्रिविलेजेस जो क्लास है यहाँ पे, तो वो जो है इसके एब्सेंस रहेगा। फिर उसके बाद देखिए जो क्रिएम्बल में मतलब कि जो दिया गया है, सिक्योर किया गया हुआ है सारे सिटीजन्स को इक्वलिटी का, स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। फिर उसके बाद अगला टर्म देखिए इसके अंदर में है फ्रेटर्निटी है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि सेंस ऑफ स्प्रेडिंग द कॉमन ब्रॉडरहुड। यानी कि जितने भी लोग हैं तो सभी में भाईचारा का जो भाव है, ये जो है मतलब कि इसके विचार को फॉलो करना या फिर इसी को स्प्रेड करना और बढ़ावा देना। तो इसी के चलते जो है हम लोग इंडिया के अंदर में आप देखते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सिंगल सिटीजन कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे एकल नागरिकता को फॉलो करते हैं। तो किसी से कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जैसे कोई डिफरेंट लैंग्वेज वो बोलता हो या फिर उसका वेशभूषा अलग है, तो उसको हम लोग दूसरे तरफ से ट्रीट नहीं करेंगे, इक्वली ही ट्रीट करेंगे। तो यही जो कॉन्सेप्ट है फ्रेटर्निटी का, तो इसको स्प्रेड करने के लिए जो हम लोग इक्वल सिटीजनशिप का मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप के प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग प्रियम्बल में जो भी मेंशन किया गया है, जो भी वर्ड्स है उसके अंदर में जो भी लिखे गए हैं, तो वो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो उनका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो वो चीज़ भी आप लोग अब समझ गए होंगे। क्योंकि देखिए उनसे क्वेश्चन आपका पूछा था उनके डेफिनेशन के ऊपर में। तो यदि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे तो क्वेश्चन भी आप लोग वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं यदि पूछा जाएगा तो। अब यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करेंगे कि जैसे प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसका जैसे किस तरीके से अधिकार है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का कितना मतलब कि महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे इन स्टेटमेंट के थ्रू इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्योंकि देखिए इसके ऊपर में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थे अर्लियर कि क्या प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो इसके देखिए दो मेन जजमेंट आए थे।
एक था, पहला था इसमें कि बेरोबरी ऑफ यूनियन केस, जो कि 1960 का एक केस था। तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना ऑफिशियली ओपिनियन दिया था उस समय कि प्रियम्बल जो है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा नहीं है, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा अगर पार्ट नहीं है तो इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देखते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो प्रियम्बल है तो उसको एक बार अमेंड किया गया हुआ है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा हिस्सा ही नहीं है तो इसको कैसे हमने अमेंड कर लिया। तो ये एक फेमस जजमेंट आया था बाद में केशवानंदा भारती केस का, जो कि ये 1973 का ये केस था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना अर्लियर जो जजमेंट था तो उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था, और इसके साथ साथ में इन्होंने ये बताया था कि जो प्रियम्बल है तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो प्रियम्बल है तो इसको जब पार्ट में यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये इसको तो मान लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन अमेंडमेंट करने की अगर बात आती है तो हम लोग इसके पूरे पार्ट को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ था कि इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, बाकी और चीज़ को आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी अमेंडमेंट अगर किया जाता है, अगर बेसिक प्रिंसिपल को अगर छेड़छाड़ की जाती है तो उसको, अगर उसके ऊपर कोई भी कानून बनती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर एक्शन में आएगा और उसको फिर से जजमेंट को नलीफाई कर सकता है। तो ये चीज़ जो है इन्होंने कहा था केशवानंदा भारती केस में। तो इसके थ्रू जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो प्रियम्बल है तो इसका एक मतलब कि अभिन्न अंग है और वो इसको एक रूप में ले लिया गया हुआ है। तो अब क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो ऑफकोर्स इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रियम्बल को क्या हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको अब यहाँ से ही मिल गया होगा इन दो जजमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि केशवानंदा भारती केस में ये उस समय वर्ज किया गया था पहले कि प्रियम्बल को जैसे कि इसको हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, क्या, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो इसी के जजमेंट को बाद में जैसे रूल किया गया था यहाँ पे कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो प्रियम्बल है तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इसीलिए जो है इसको हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स है यानी कि जो उसके जो महत्वपूर्ण जो भी हिस्से हैं तो उसको अमेंडमेंट नहीं, मतलब कि उसको जो है डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए जो प्रियम्बल है तो इसको ओनली मात्र अभी तक केवल एक टाइम ही अमेंडमेंट किया गया हुआ है, और वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब किया गया था 1976 में। तो उस समय जो है 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किए गए थे। तो वो 3 नए वर्ड्स कौन कौन से थे, तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो वो 3 नए वर्ड जो थे आपके सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये जो है आपका मतलब कि प्रियम्बल में किया गया हुआ है, अमेंडमेंट के तहत डाला गया हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था तो इसको वैलिड माना गया, क्योंकि जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इससे जो है आपका प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया आपका यहाँ पे कि द जस्टिस डिस्क्राइब इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एक्सेप्टेड इन वेज फॉर्म। तो जो जस्टिस जो वर्ड है डिस्क्राइब किया गया प्रियम्बल के अंदर में, तो इसको हमने किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर में देखिए दिया आपका पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे जस्टिस की जब हमने बात की थी आपसे, तो जस्टिस जो है तो वो हम लोग इन तीनों बेसिस पे जो है एक्सेप्ट किया गया तीनों फॉर्म में, यानी कि लोगों को यहाँ पे जो है पॉलिटिकल जस्टिस भी रहेगा, इकोनॉमिक जस्टिस भी रहेगा और सोशल जस्टिस भी रहेगा। तो इसीलिए ऑल ऑप्शन आपका ये करेक्ट है, आपका रहेगा इसमें। हालांकि जो है ऑर्डर आपका रहेगा इसमें सबसे पहले आपका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये ऑर्डर आप लोग भूलिएगा नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सोशल राइट्स। तो सोशल राइट्स के अंदर में जो है कौन सा नहीं आता है, तो इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ है राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजियन फ्रीडम एंड राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। तो इसमें देखिए जो राइट टू वोट जो आपका दिया हुआ है तो ये जो है सोशल राइट के अंदर में ये नहीं आता है। तो राइट टू वोट जो है तो ये ना तो कोई एक फंडामेंटल राइट है और ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, और ये केवल एक लीगल राइट है जो सभी लोगों को एक तरीके से लीगली दिया जाता है। तो आपका इसमें जो क्वेश्चन का जो आंसर आपका है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राइट टू वोट जो है ये सोशल राइट के अंदर में ये नहीं आता है। और बाकी जो आपका इसमें दिया हुआ है राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हो गया, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर है, तो ये सब सोशल राइट के अंदर में ये आते हैं। फिर देखिए अगला आपका है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। तो इंडिया को जो है कौन सा डिफाइन करता है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। तो ये चीज़ देखिए प्रियम्बल में ही मेंशन किया गया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपका देखिए दिया हुआ है पहले में
कि द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26 1949। तो ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है इसमें इन्फोर्समेंट की बात कही जा रही है। तो देखिए जो नवंबर 26 है 1949 को, इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हुआ था। हालांकि इन्फोर्समेंट ये आई थी 26 जनवरी 1950 को। तो यही जो है स्टेटमेंट आपका क्या है इसमें रॉन्ग आपका दिया हुआ है। तो यही आपका क्या है राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला इसमें देख ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पे सारे जो भी दिया हुआ है इसमें कि द सेकुलर वर्ड वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए जो सेकुलर जो वर्ड है तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है। फिर उसके बाद अगला देखिए कि द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज डन इन 1976। तो 1976 में ही ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की गई थी। फिर उसके बाद अगला देखिए कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अपने देखा था उसमें सोशल इकोनॉमी और पॉलिटिकल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है तो ये जो है रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आप लोग जो है यहाँ पे भले आंसर आपका वन है लेकिन जो तीन जो वर्ड इसमें दिए गए हैं आपके मतलब कि तीनों जो ऑप्शन है तो इनको भी आप लोग यहाँ पे आप देखते चलना और समझते चलना क्योंकि ये सारा प्रियम्बल से रिलेटेड आपका है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सोवरन इंडिया। तो सोवरन इंडिया से रिलेटेड इसमें से कौन सा केस स्टेटमेंट जो मतलब है कि वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया आपका कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। तो सोवरन का मतलब ये होता है कि इंडिया जो है वो किसी भी अदर कंट्री के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होता है, वो खुद का डिसीजन अपने आप ले सकता है। तो ये भी आपका जैसे कि ऑप्शन जो है क्या आपका करेक्ट है इसमें। फिर अगला देखिए कि इंडिया इज नॉट ए कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री। तो सॉवरन का मतलब ये कि इंडिया किसी अदर कंट्री के कॉलोनी नहीं रहेगा और ना तो वो डोमिनियन ही रहेगा। तो ये भी आपका क्या है सॉवरन का ये करेक्ट मीनिंग है। फिर अगला देखिए कि इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री। तो ये इंडिया के पास खुद का अधिकार रहेगा कि वो जो है कोई भी पार्ट अगर देना होगा किसी दूसरे कंट्री को तो वो दे सकता है। हालांकि इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने होंगे। तो ये भी अधिकार होता है इंडिया को। तो ये सॉवरन का ये सारा कॉन्सेप्ट ही है आपका। फिर इसमें ऑप्शन डी देखिए दिया हुआ है कि इंडिया इज ऑब्लिग टू ओबे द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स इंटरनल अफेयर। तो देखिए इंटरनल अफेयर्स के रिलेटेड जो है तो अगर यूएन का कोई भी जैसे डिसीजन आता है तो इंडिया जो है उसके प्रति कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कि उसके ऊपर कोई नहीं रहेगा कि वो उसको पालन करे ही करे। तो ये सॉवरन का कॉन्सेप्ट में अंदर में नहीं आता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये देखिए क्या है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट आपका नहीं है क्योंकि कोई भी कंट्री अगर सॉवरन है तो अगर यूनाइटेड नेशन अगर कोई भी इंटरनल मैटर से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन देता है तो वो उसके प्रति ऑब्लिग नहीं रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर। तो सेकुलर का ट्रू मीनिंग क्या है। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। यदि आपने अच्छे से समझा होगा सारे वर्ड्स को जो प्रियम्बल में दिया गया तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लीजिएगा। तो पहला देखिए ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है कि ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सेकुलर का करेक्ट मीनिंग तो आपका है ही कि सभी जो धर्म है यहाँ पे तो सभी जो धर्म को मतलब इक्वली ट्रीट किया जाएगा चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी लोग हो यहाँ के। फिर अगला देखिए कि स्पेशल इंपॉर्टेंस टू ए रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। तो स्पेशल इंपॉर्टेंस क्या दिया जाएगा मतलब कि जो माइनॉरिटीज है उनसे रिलेटेड। तो ये जो है आपका क्या है इसमें है मतलब कि ये आपका क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। फिर अगला देखिए है कि वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। तो सेकुलर गवर्नमेंट अगर कोई है सेकुलर कंट्री कोई है तो उसमें जो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है या नॉन ऑफ द फॉलोइंग है। तो इसमें देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन वन आपका हो जाएगा यानी कि ऑल रिलीजन्स को इक्वली जो है ट्रीट किया जाएगा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा फिर लोग के द्वारा। तो यही करेक्ट मीनिंग है सेकुलर का। तो आई होप कि अब आप लोग जो भी वर्ड इसमें आपके आ रहे हैं यहाँ पे जो कि आपके प्रियम्बल से रिलेटेड है तो आप लोग अब आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता है तो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशल इक्वलिटी का मतलब क्या है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन किया गया हुआ है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर अपॉर्चुनिटी का जैसे यहाँ पे लैकिंग रहेगी तो ये सोशल इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो ये पूरा नहीं करेगा, उसका डेफिनेशन में तो नहीं आएगा। तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद अगला देखिए कि लैक ऑफ इक्वलिटी। तो इक्वलिटी का भी लैकिंग रहेगा तो ये सोशल इक्वलिटी के अंदर में ये भी आपका नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है सभी को इक्वलिटी जब तक प्रदान नहीं किया जब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं कि हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं।
फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। तो जितने भी सोसाइटी मतलब कि जो भी सेक्शंस है सोसाइटीज के अंदर में हमारे, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यही जो है सोशल इक्वलिटी का मतलब है, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रू आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पहला आपका दिया हुआ है कि इन द बेरोबरी केस the Supreme Court had said that the preamble of the Constitution is a part of the Constitution। तो preamble जो है मतलब कि जो Constitution का जो क्या ये हिस्सा है हमारा, यानी कि ये पार्ट है उसका। तो उस समय देखिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेरोबरी केस में कहा था कि जो है प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ये नहीं है, तो ये तो आपका ट्रू नहीं होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि इन द केशवानंदा भारती केस द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन सी भी आप देख लीजिए यहाँ पे कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। तो देखिए जो वर्ड प्रियम्बल है, तो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही है कि जिसने वर्ड प्रियम्बल को यूज किया हुआ था। और जैसे आप पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो प्रियम्बल अमेरिका का जैसे उसके अंदर में मेंशन किया गया है कि वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो हमने जो है प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है तो ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये भी ऑप्शन आपका सही है, कनाडा से नहीं हमने अमेरिका से ये लिया हुआ है। तो ये भी आपको जो स्टेटमेंट रॉन्ग आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रियम्बल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे तो वो हमने फिनिश कर लिया है। यदि आपने अच्छे से प्रियम्बल को स्टडी किया होगा और समझा होगा लेक्चर्स को, तो क्वेश्चन आपका इसमें से किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो वो आप लोग इजिली कर लीजिएगा। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से आगे जो है क्लास आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम लोग फॉलो करें या फिर जो इंडियन पॉलिटी का क्लास आपका चल रहा है, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक अपने लोगों के बीच, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।